अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुनहरी मौके की, ऐसी अपॉर्चुनिटी की जिसका ताल्लुक स्वीडन से है, जहां पर सफ़े अव्वल के तहकीकी इदारे मौजूद हैं। और आज जिस यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र करने लगा हूं, इस यूनिवर्सिटी का नाम है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। जो लोग मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, जो मेडिकल फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिए कि स्वीडन में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेसिफिकली फॉर द प्रोग्राम ऑफ पीएचडी एंड मास्टर्स, फुली फंडेड और स्कॉलरशिप की बेस्ड पे होता है। अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, मेडिकल से है, तो आपको स्कॉलरशिप लेने से कोई नहीं रोक सकता। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, मैंने स्वीडन को क्यों चूज़ किया है आज, और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक इंतहाई अहम तरीन मालूमात मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पीएचडी की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, पीएचडी स्टडीज़ अब्रॉड। एजेंट से बचते हुए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए 12-12 लाख 15-15 लाख रुपए मांगते हैं मार्केट में पीएचडी अप्लाई करने की। वो भी हो गई ठीक है, नहीं तो फिर गए। पीएचडी किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करें यूरोप में, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा सिवाय एप्लीकेशन की फ़ीस के, और इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं। वो भी 90 to 80% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपसे फ़ीस नहीं लेती, बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, उन यूनिवर्सिटीज़ के भी नेम भी मैं बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको बताने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी फ़ीस बिल्कुल नहीं लेती सिवाय एप्लीकेशन के। उसके अलावा फुली फंडेड है, कोई खर्चा नहीं है। आपका एयर फेयर भी समटाइम यूनिवर्सिटी बेयर करती है, लेकिन इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वो कर लेते हैं। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट, KI Institute from Sweden, Karolinska Institute, for those students who belongs to medical field, कैंसर हो गया, और इसके अलावा दूसरे न्यूरो साइंसेस हो गया, मेडिकल साइंसेस, ये सब इस जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के अहम तरीन प्रोग्राम है। या आप यूँ कह लीजिए कि यूनिवर्सिटी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम तरीन है, फुली फंडेड है। कितना स्टाइपेंड मिल सकता है आपको, ठीक है, याद रखें, आपको सैलरी यानी आपको जो स्टाइपेंड है वो सैलरी। पीएचडी अब्रॉड में आपकी एक जॉब ही कंसीडर होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो मैंने स्वीडन को चूज़ क्यों किया है, उसकी सबसे बड़ी मेन वजह है कि पाकिस्तान में स्वीडन एम्बेसी ने काम शुरू कर दिया। एक अरसे तक स्वीडन एम्बेसी पाकिस्तान में बंद रही है। उसकी वजह आप लोग जानते हैं, कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद के ऊपर बंद हो गई थी स्वीडन में एम्बेसी। और जो है ना, जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने स्वीडन का वीज़ा अप्लाई करना था, उनको दूसरे ममालिक में जाना पड़ा। इसलिए मैंने स्वीडन को चूज़ किया है। एक तो आप एम्बेसी एक्सेसिबल हो गई है, एंड सेकेंडली आपके 90% चांसेस हैं कि आप इजीली स्वीडन में जो है ना वो पीएचडी सिक्योर कर सकते हैं। अब याद कर लेते हैं, ये पीएचडी मुकम्मल तौर पर फंडेड है। इसमें ना सिर्फ आपको वजीफ़ा यानी तनख्वाह, बल्कि तिब्बी इंश्योरेंस, ठीक है, रिहाइश अकोमोडेशन, और इसके अलावा देगर जो है ना वो बेनिफिट्स मिलेंगे, ताकि आप अपनी मुकम्मल रिसर्च को जो है ना वो फोकस कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आपका ताल्लुक चाहे कैंसर से, कैंसर इम्यूनोलॉजी से है, मोबाइल हेल्थ जैसे पेशरफ्त जो है ना वो डेस्टिनेशन से है, KI में एक जामे इंतखाब मौजूद है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अप्लाई करने के लिए। ऑल दो कि इसकी अप्लाई की जो डेट है वो अभी फिल वक्त, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, अभी वो जून की लास्ट डेट ही 2025 वो एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन आप जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए अभी से जो है ना वो पढ़तोल लें, और अगले साल इन्हीं दिनों में आपने अप्लाई करना है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी वो जून का लास्ट वीक था। और जो जून का लास्ट वीक और सितंबर तक इसका जो है ना वो फाइनल हो जाता है इंटरव्यू के लिए। अच्छा जी, इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उनमें आपका एक CV है, रिज्यूमे है, कवर लेटर है, मास्टर बैचलर के जो सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, और इसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। याद रखें, आप स्वीडन में जब भी अप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायर्ड है और आइल्स रिक्वायर्ड है। बाद यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जो कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आइल्स रिक्वायर नहीं करती, सिर्फ इंग्लिश का एक सर्टिफिकेट ही आपको दिखाना होता है। लेकिन स्वीडन में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको आइल्स चाहिए। तो मैं ही सजेस्ट करूंगा, ज़ाती तौर पर पहले भी मैंने कहा था कि आप आइल्स कीजिए, ताकि आपको दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई करने के लिए अहल हो सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यू मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री, ठीक है, या इसके इक्वल,
ठीक है। लेकिन मास्टर्स डिग्री के साथ आपका रिसर्च बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, जो कि मैं बारहा कह चुका हूँ। अगर आपका मास्टर्स का बैकग्राउंड है, सॉरी रिसर्च का बैकग्राउंड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि प्रोफेसर उन्हीं को प्रेफर करते हैं जिनकी रिसर्च बैकग्राउंड होती है, इनकी कुछ पब्लिकेशंस होती है। ऑल दो पब्लिकेशंस आर ऑप्शनल, publications are optional, but if you have some publication 2 or 3, that will be your positive points. Okay, next one is IELTS आपके पास होना चाहिए 6.5 ओवरऑल, और कम से कम 7 तक भी आप चले जाएं तो इट्स नॉट अ बिग डील। इसके अलावा के आई के तहत इंटरनेशनल स्वीडिश तलबा के लिए मुसावी हकूक, तिबी सहूलियत और लेबॉर्ट्रीज तक रिसाई भी मुफ्त हासिल होगी, चाहे आप इंटरनेशनल एप्लीकेंट है या आपका ताल्लुक स्वीडन से है। आप जितने भी कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करेंगे, कहीं विजिट करेंगे, वो सब का सब एक्सपेंस आपका यूनिवर्सिटी बेयर करेगी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कैरोलिंस का इंस्टीट्यूट के को हमने मुंतखब क्यों किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आलमी शोहरत याफ्ता इदारा है, ठीक है, दुनिया की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है। फिर उसके बाद मुकम्मल माली सपोर्ट है, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होना, ईच एंड एवरीथिंग दे विल पे, ठीक है। बैनुल अक़वामी तहकीकी माहौल, जदीद लैब्स, कॉन्फ्रेंसेस और आलमी स्कॉलर्स के साथ आपको काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद करियर की तरफ एक मजबूत कदम, ये तजुर्बात आपको उस्ताद, महक़्क़िक़ या पॉलिसी मेकर्स बनने का प्लेटफॉर्म जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। इतने बड़े आप स्कॉलर्स के साथ जब बैठेंगे, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे, तो डेफिनेटली जो आपको जो एक्सपोजर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। जब आपका रिसर्च बैकग्राउंड बढ़ जाएगा तो आप डेफिनेटली किसी पोस्ट डॉक की जगह पर भी जाके आप बैठ जाएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना यह है कि आपको जस्ट कैरोलिंस का इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को विजिट करना है। उसमें आपने देखना है कि आप किस प्रोग्राम के साथ अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। अपनी सीवी, अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर कवर लेटर, इंक्लूडिंग योर रिसर्च प्रपोजल, इंक्लूडिंग योर एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, योर आइल्स टेस्ट रिजल्ट, एंड ईच एंड एवरीथिंग शुड बी अलाइन एंड इन पीडीएफ फॉर्म, सो यू कैन विजिट एंड व्हेन यू विल अप्लाई, तो आप इजीली अप्लाई भी कर सकें। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, जून सितंबर 2025 के दरमियान अप्लाई करें, ठीक है। जून से स्टार्ट हुई है इसकी डेट, और जुलाई तक भी सितंबर के लास्ट तक ये एक स्पैन है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट करते हैं तो डेफिनेटली वो डेट एक्सपायर हो जाती है। अब आ जाते हैं जो इस वक्त अपोजिशंस यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें साइकिट्रिक, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, और इसके अलावा कैंसर एंड अप्लाइड मैथ्स, बायोलॉजी, मल्टीपल स्कैलरीज इसमें मौजूद हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि मेनली जो डील कर रही है वो किसके साथ डील कर रही है, मेडिकल्स के साथ, ठीक है। अच्छा जी, इसका टेन्योर क्या है, इसका जो टेन्योर है वो पीरियड है 4 ईयर्स का पीरियड है। इट्स मीन कि अगर आपको 4 ईयर्स का आपको वीज़ा मिलता है, स्टडी वीज़ा स्वीडन का, लेकिन उसके बाद देखिए 5 साल के बाद तो पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड तरीका है, थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट। आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 3 ईयर आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर 5 ईयर और 6 ईयर्स आप जो है ना उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या नाम है, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द समरी। समरी में आपको मैंने बताया कि कैरोलिंस का इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली मेडिकल साइंस के लिए है, ठीक है, जो कि पीएचडी प्रोजेक्ट मुफ्त फंडिंग के साथ करवाता है। नफ्सियाती जनियात, इम्यूनोलॉजी, कैंसर, और इसके अलावा बायोलॉजी और मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स को ये डील करता है। अच्छा जी, आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। सो द थिंग इज़ दैट टाइम शॉर्ट है, अप्लाई कीजिए, देख लीजिए। इस यूनिवर्सिटी का जो लिंक है वो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आपको अप्लाई करने में कोई मसला ना हो। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के साथ आप मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेल दिस अनान बिन मंसूर।